गुजरात से एक दिल दहलाने वाली खबर आई कि 28 लोगों की मौत हो गई अवैध दारू पीने के कारण, अवैध शराब पीने के कारण। ये कोई पहली बार नहीं है कि गुजरात से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु अवैध शराब के कारण हुई है। 2009 में 100 लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने के कारण हुई। 2009 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने भी वही किया जो आज के मुख्यमंत्री ने किया कि जी हम एक SIT बना देते हैं, SIT जांच करेगी कि ये अवैध शराब कहाँ से बन रही है। SIT बनी, लेकिन अवैध शराब बनाने वालों पर, अवैध शराब बेचने वालों पर कोई भी लगाम नहीं कसी गई। और 2016 में फिर से ऐसा एक हादसा हुआ जब अवैध शराब पीने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। गुजरात का अपना डेटा ये बताता है, और ये कई अखबारों ने 2016 में इसको रिपोर्ट किया कि 2014 और 2016 के बीच में 177 लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने के कारण हुई। हर बार किसी की मृत्यु होती है, लोग मारे जाते हैं, बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, तो गुजरात की सरकार एक SIT बना देती है। वो SIT खाना पूर्ति करके अपनी कोई रिपोर्ट भी पेश कर देती है, और उसके बाद अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होता है। आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि आपका तो कहना है कि गुजरात में शराबबंदी है, आपका तो कहना है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, आपका तो कहना है कि गुजरात में ना तो शराब बनती है ना शराब बिकती है। अगर शराब बनती नहीं है, शराब बिकती नहीं है, गुजरात में शराबबंदी है, तो हर कुछ महीनों बाद ये खबर कहां से आती है कि लोगों की अवैध दारू पी के मृत्यु हो गई। आप गुजरात का कोई भी अखबार उठाइए, हर कुछ महीने बाद कहीं ना कहीं से अवैध शराब से जुड़ी हुई खबरें मिल जाती हैं। गुजरात के हर अखबार में, चाहे वो गुजराती हो चाहे वो अंग्रेजी अखबार हो, हर कुछ महीने के बाद कोई ना कोई अवैध शराब बनने की और बिकने की खबर आती रहती है। जो कोई भी गुजरात में रहता है, जो कोई भी गुजरात में जाता है, इस बात को जानता है कि गुजरात के हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में शराब बिकती है। गुजरात के बड़े बड़े शहर तो मशहूर हैं होम डिलीवरी ऑफ अल्कोहल के लिए। आप गुजरात के बड़े शहरों में जाइए, सबके पास बूट लेगर्स के फोन नंबर होते हैं कि आप किस नंबर पे कॉल करेंगे और उस नंबर से कैसे 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर शराब की डिलीवरी हो जाएगी। हर गुजरात में बड़े शहर में रहने वाला ये जानता है। कुछ समय पहले गुजरात के एक बड़े न्यूज चैनल ने स्टिंग किया था। उस स्टिंग में क्या दिखाया गया? उस स्टिंग में दिखाया गया कि जब गुजरात पुलिस के कंट्रोल रूम पर इन बूट लेगर्स की शिकायत के लिए कॉल किया जाता है, आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस का कॉल बैक नहीं आता, बल्कि उस अवैध शराब बेचने वाले का कॉल बैक आ जाता है कि आपने हमारी शिकायत कैसे करी। तो ये साफ है कि जो गुजरात में अवैध शराब बन रही है,
जो गुजरात में अवैध शराब बिक रही है वो पुलिस के संरक्षण में हो रही है और वो राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। वरना इतना बड़ा अवैध शराब का कारोबार जो गुजरात के हर गांव में चलता है, जो गुजरात के हर कस्बे में चलता है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 की जुलाई की ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है कि 3 महीने में ही 2.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब गुजरात में जब्त हुई है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये बताती है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि गुजरात में रोज अहमदाबाद में 1.5 से 2 लाख लीटर शराब बिकती है और पी जाती है और सूरत में 50,000 लीटर तक। तो इतना बड़ा अवैध शराब का कारोबार जो हर गांव में चलता है, हर कस्बे में चलता है, हर शहर में चलता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के चल नहीं सकता। जिस गांव में 28 लोगों की मौत हुई अवैध शराब पीने से, वहां के सरपंच ने मार्च के महीने में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, पुलिस को बताया था कि हमारे गांव में अवैध शराब का बनना, बिकना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उन्होंने लोकल पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन बरवाला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने यही चिट्ठी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी एक कॉपी भेजी। उन्होंने इसी चिट्ठी की कॉपी गुजरात के गृह मंत्री को भी भेजी, लेकिन किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया। आज अगर गुजरात की सरकार कहती है, अगर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि गुजरात में अवैध शराब बिकती है, तो ये चिट्ठी उनके झूठ को साबित करती है कि आज जहां पे 28 लोगों की मृत्यु हो गई है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, उनकी पुलिस चाहती, उनके गृह मंत्री चाहते, तो इन 28 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये सारा अवैध शराब का धंधा चलता है। लाखों करोड़ रुपए इस अवैध शराब के धंधे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी यही अवैध शराब का धंधा दिल्ली लेके आना चाहती है। उन्हें दिख रहा है कि जितना लाखों करोड़ों का मुनाफा अवैध शराब के धंधे से गुजरात में हो रहा है, वो दिल्ली में भी होना चाहिए। तो जब से दिल्ली में ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है, एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी जो ट्रांसपेरेंट है, जो कंपेटिटिव है, जो दिल्ली के राजस्व को पैसा ज्यादा दे रही है, जो एक साफ सुथरी दुकानों में साफ सुथरे तरीके से लिकर को बेच रही है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरकार कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि अगर लीगल तरीके से, कंपेटिटिव तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लिकर स्टोर्स के लाइसेंसेस दिए जाएंगे, तो ये अवैध शराब का धंधा कैसे चलेगा? जो दिल्ली में अलग अलग जगह, झुग्गियों में, बाहर के गांव में एक अनइक्वल लिकर पॉलिसी होने की वजह से, जो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर स्टोर्स होने की वजह से, जो दिल्ली में भी अवैध शराब का धंधा चलता था, वो इस नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से खतरे में आ गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस के माध्यम से, सीबीआई की धमकी देकर, इनकम टैक्स की धमकी देकर, ईडी की धमकी देकर क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट, कंपेटिटिव और प्रॉफिटेबल कि एक ऐसी लिकर पॉलिसी, एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी जो राजस्व सरकार का बढ़ाती है, ऐसी लिकर पॉलिसी नहीं आनी चाहिए।
एक ऐसी लिकर पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें अवैध शराब का धंधा चल सके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अवैध शराब बने, अवैध शराब बिके और लाखों करोड़ों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो इस नई लिकर पॉलिसी के तहत अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग प्रकार की कॉलोनियों में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिकर स्टोर्स का हो, जिससे अवैध शराब का बनना और बिकना बंद हो जाए, भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वो अपनी अलग अलग एजेंसियों को लगाकर दुकानदारों को धमका रही है, अपनी अलग अलग एजेंसियां लगाकर इन लिकर स्टोर्स को बंद करवा रही है। पहले दिल्ली में 850 लिकर स्टोर्स होते थे। जो ये नई एक्साइज पॉलिसी आई उसमें भी वही कैप रखी गई कि दिल्ली में 850 से ज्यादा लिकर स्टोर्स नहीं होंगे। 650 लाइसेंस दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लीगल तरीके से शराब बिके। इसलिए उन्होंने दुकानदारों को डराकर, धमकाकर तकरीबन 200 दुकानें बंद करवा दी हैं। और आज पूरी दिल्ली में जहां 650 लाइसेंस दिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ 468 लिकर शॉप्स दिल्ली में बची हैं, जो आज के दिन में खुली हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ये दुकानें क्यों बंद करवा रही है? वो इसलिए बंद करवा रही है कि वो गुजरात की तरह अवैध शराब का धंधा अब दिल्ली में भी लेके आना चाहते हैं। लेकिन आज दिल्ली वालों को ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो अवैध शराब का धंधा है, सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं करता, सिर्फ उनकी जेब में हजारों करोड़ नहीं डालता। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चलने वाला ये अवैध शराब का धंधा सैकड़ों लोगों की जानें भी लेता है। जो हम गुजरात के डेटा में देख सकते हैं कि किस तरह से साल दर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है इस अवैध शराब के धंधे से। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने ये अवैध शराब का धंधा गुजरात में चलाया हुआ है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली वाले ये अवैध शराब का धंधा दिल्ली में नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार इस अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने में, नकेल कसने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि हमें ये भ्रष्टाचार भी मंजूर नहीं है, हमें आपकी इस अवैध धंधे से अपना जेब भरना मंजूर नहीं है, और सबसे जरूरी हमें दिल्ली वालों की जो जान पर खतरा होता है इस अवैध शराब की वजह से, वो हमें मंजूर नहीं है। धन्यवाद। पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ही चला रहे हैं। पहले थोड़े छोटे नेता चलाते थे, अब सीधा मोदी जी चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एमसीडी को मैं खुद चलाऊंगा। पिछले 15 सालों से एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार रहा है वो दिल्ली में बच्चा बच्चा जानता है। यहां तक कि दिल्ली में आप लोगों से सड़क पर पूछिए एमसीडी का फुल फॉर्म क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को एक्चुअली लगता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। उन्हें पता ही नहीं है कि एमसीडी का फुल फॉर्म है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। पिछले 15 साल से बेतहाशा भ्रष्टाचार
भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता करते आए हैं। चाहे लाइसेंस को लेके, चाहे अवैध निर्माण को लेके, चाहे कोई भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन कर रहा हो तो लिंटर पर पैसा लेकर, हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण से हुई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण से ही हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटी दिल्ली में चल रही है। आज भी जो एमसीडी को दिल्ली में काम करना है वो नहीं हो रहा। आप देखने जाइए, आज दिल्ली के हर गली गली में कूड़ा है। पहले तो हम ये कहते थे कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ये देन है कि धीरे धीरे एक छोटा सा कूड़े का पहाड़ वो हर गली मोहल्ले में बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसमें भ्रष्टाचार उतना जारी है, उसमें आम लोगों को परेशान करना, उनसे उगाही करना जारी है, और जो काम एमसीडी का है दिल्ली को साफ करने का, वो बद से बदतर हो रहा है। आप आंकड़ों से देख सकते हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में यह स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब यह एक्साइज पॉलिसी बनी है उस तारीख को जितने 850 लाइसेंसेस दिए जाते हैं उससे ज्यादा लाइसेंस देने पर रोक है। एक्साइज पॉलिसी ने क्या बदला? 2 चीजें बदली। एक, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और लिकर स्टोर्स को बदला। जब दिल्ली के कुछ इलाकों में ज्यादा लिकर स्टोर्स थे और कुछ इलाकों में दूर दूर तक कोई लिकर स्टोर्स नहीं थे, तो अवैध शराब का धंधा चलता था। जब नई लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के तहत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लिकर स्टोर शुरू हुआ तो ये अवैध शराब के सारे धंधे दिल्ली में बंद हो गए। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी है। दूसरी चीज, इस एक्साइज पॉलिसी में क्लियर, ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव तरीके से लिकर के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। जब एक ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव तरीके से लाइसेंस दिए जाते हैं तो फिर जो अलग अलग नेताओं के भाई बंधु दोस्तों को इतने सालों से लाइसेंस मिले हुए थे उनको लाइसेंस नहीं मिलते हैं। जो नेताओं को पैसा दिया जाता था लाइसेंस देने के लिए, वो नेताओं को लाइसेंस नहीं मिल, वो पैसा नहीं मिलता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है आज टीवी चैनल्स पे, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके सारे अवैध शराब के धंधे बंद हो गए। मैं आपको एक डेटा दिखाती हूं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब को प्रमोट कर रही है। हमने ये कुछ डेटा निकाला कि अलग अलग राज्यों में कितने लोगों पर एक लिकर स्टोर है। गुड़गांव, जो भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में है, वहां पे 4000 लोगों पर एक लिकर स्टोर है, एक शराब की दुकान है। मुंबई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी एलाइज के साथ सरकारें बहुत सालों से रही, वहां पे 11000 लोगों पर एक शराब की दुकान है। नोएडा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित है, वहां पे 1390 लोगों पर एक दुकान है। गोवा, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे 761 लोगों पर एक शराब की दुकान है। और दिल्ली, और ये डेटा तब का है जब 650 लाइसेंस दिए गए, आज तो उससे भी 200 दुकानें कम हो गई हैं। दिल्ली में 22,000 लोगों पर एक लिकर स्टोर है। तो आप मुझे बताइए, शराब को बढ़ावा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या दिल्ली? प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के
प्रवेश वर्मा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 अलग-अलग वीडियोस उन्होंने उसमें डाली हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज जी ने जो 464 की संख्या बताई है, जैसे कि अभी आपने दी है, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री 746 और एक जगह पर 846 का उन्होंने ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि लगता है कि हवाला कारोबार सत्येंद्र जैन की तरह मुख्यमंत्री केजरीवाल उनके विधायकों की याददाश्त भी शायद चली गई कि शराब माफियाओं से मिले हजारों करोड़ के कमीशन का इतना असर है कि दिल्ली में खोले गए ठेकों के संख्या भी नहीं पता। इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम ना अपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिसको गणित नहीं आता है उसके लिए क्लास चलाते हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को ठीक से गणित पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो गणित पढ़ लेंगे तो फिर वो ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। वो इसलिए ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 850 वो लिमिट थी जिसके तहत ये क्लियर किया गया था कि इससे ज़्यादा लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 650 लाइसेंसेस दिए गए, लिमिट से 200 कम। लेकिन उसके बाद भी मैंने अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अवैध शराब के धंधे को प्रमोट करने के लिए अलग अलग दुकानों के मालिकों को धमकियां देकर अपनी एजेंसियों को इस्तेमाल करके तकरीबन 200 लिकर स्टोर्स और बंद करा दिए। इसलिए जो ये आंकड़ा है जो अभी हमने आपसे शेयर किया, 468 लिकर शॉप्स आज के दिन में दिल्ली में खुले हैं। तो मेरा प्रवेश वर्मा जी से आग्रह है कि उनके निवास के पास जो सबसे करीबी दिल्ली का सरकारी स्कूल है उनका वहाँ पे स्वागत है। उनकी और उनके अलग भारतीय जनता पार्टी उनके साथियों के लिए मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास हम ज़रूर लगवाएंगे।